हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल बताएंगे। आज चर्चा करेंगे सोमवती पंचमी की। जी, सोमवती पंचमी का व्रत कैसे करें, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन सोमवार। पंचमी रात्रि को 6:05 तक, मृगशिरा नक्षत्र रात्रि को 4:11 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। इसका राहु काल 7:30 से 8:56 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सोमवती पंचमी व्रत की। जी, नाम से ही मालूम है कि जब पंचमी का व्रत सोमवार को पड़े तो इसे सोमवती पंचमी कहते हैं, खासकर जब वो कार्तिक महीने का कृष्ण पक्ष हो। सनातन में विशेष जो व्रतों में से एक है ये सोमवती व्रत। सोमवार के दिन पड़ने वाली सोमवती पंचमी श्रवण नक्षत्र से युक्त होने के कारण सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो या किसी प्रकार का ग्रह दोष हो, गुरु चांडाल दोष हो, ग्रहण दोष हो, सूर्य का दोष हो, तो ऐसी स्थिति में श्रवण नक्षत्र से युक्त सोमवार से युक्त श्रवण नक्षत्र पड़े तो ये उसके लिए अति विशेष दिन होता है। इस दिन पीपल और बरगद के वृक्ष की पूजा करने से कष्टों की निवृत्ति होती है। और आप चाहें तो पलाश विधि के द्वारा अज्ञात पितरों का श्राद्ध किसी नदी के किनारे देवता के मंदिर में कर सकते हैं। किसी भी शिव मंदिर में भी सोमवती पंचमी के दिन आप सर्पदोषों की शांति करा सकते हैं। इस बार श्रवण नक्षत्र में पड़ रही सोमवती पंचमी विशेष रूप से पितृदोषों की शांति के लिए महत्वपूर्ण है और साथ में माता लक्ष्मी की कृपा भी इसमें पड़ने वाली है। पंचमी के दिन क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जल्दी से स्नान करें। स्नान करके तांबे या चांदी की लक्ष्मी की मूर्ति रख करके और कमल फूल सहित प्रतिमा की पूजा करें। पूजा करते हुए माता लक्ष्मी को अनाज, हल्दी, गुड़, अदरक इत्यादि चढ़ाना चाहिए और संभव हो तो माता लक्ष्मी जी को कमल का फूल, कमल गट्टा, घी, बेल पत्ते, बेल के टुकड़े आदि से हवन करना चाहिए। इस प्रकार विधिवत महालक्ष्मी की पूजा करने से और सभी प्रकार की कष्टों की निवृत्ति होती है। यदि आप ये व्रत का उद्यापन करना चाहते हो तो निश्चित विधिपूर्वक पंचमी के व्रत का उद्यापन भी कर लेना चाहिए। इसमें भगवती महालक्ष्मी को 21 फूल अर्पित करके और 21 कमल के फूल अर्पित करके और फिर प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवती हम मेरे घर में वास करो। इसके साथ ही जो स्त्री इस व्रत को करती है, भगवान कहते हैं कि सौभाग्य की प्राप्ति करती है, इस प्रकार की श्री और समृद्धि प्राप्त होती है। सोमवती पंचमी पर स्त्रियां अपने सौभाग्य की रक्षा और आयुष्य की वृद्धि के लिए भी पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं। गीता में लिखा कि वृक्षाराम साक्षात शतो हूँ, पीपल के वृक्ष में स्वयं विराजता हूँ। तो पीपल के वृक्ष का स्पर्श करने मात्र से पृथ्वी के बराबर का पाप किया हुआ क्षय हो जाता है और परिक्रमा करने से आयुष्य का वृद्धि होती है। व्यक्ति मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। श्रवण नक्षत्र और सोमवार को पड़ने वाली पंचमी के पर्व पर अपने पितरों के निमित्त पीपल के वृक्ष लगाने से भी सभी प्रकार के सुख, सौभाग्य, धन धान्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पारिवारिक क्लेशों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब कुल मिलाकर के पंचमी के दिन आप पीपल के वृक्ष की सेवा करें, महालक्ष्मी की पूजा करें। इसके अलावा आप अपने सभी प्रकार के पाप, श्राप और तापों के निदान के लिए प्रायश्चित कर सकते हैं। तो आप तिलादि अष्टमहादान कर सकते हैं, नदी का स्नान कर सकते हैं, शिव सेवा की पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप गणपति का पूजन कर सकते हैं, अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा सकते हैं। साथ में आप पंचमी है तो सर्प श्राद्ध भी करा सकते हैं। आप चाहें तो राहु दोषों की निवृत्ति के लिए आप विधिवत काल सर्प दोषों की शांति करा सकते हैं। मतलब आज बड़ा दिन है। इस दिन
कार्तिक महीने के सोमवती पंचमी बड़ी विशेष होती है, इसलिए इस दिन सबको व्रत करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के सौभाग्य प्राप्त होते हैं। चलिए, तो आपको पंचमी के व्रत का महात्म्य मिल गया। अब हमारे साथ शिखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, बताएं। मेरे को अपनी छोटी बहन के बारे में पूछना है। उनकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और उनकी शादी कब तक होगी? एक मिनट, सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और शादी कब तक होगी? तो डेट ऑफ बर्थ बता दें। 23 नवंबर 1991। 23 नवंबर 1991 और समय बता दें। 5:57। ये क्या हुआ 5:57? शाम को PM। हाँ, और जन्म और स्थान? जशपुर नगर छत्तीसगढ़ में। हाँ, घर में इतना लेट क्यों हो रहा है, तो परेशान है सब जी। एक बार क्या बोलिए जी, क्या इशू हो रहा है? अब इतना लेट क्यों हो रहा है विवाह में? अच्छा, विवाह में लेट क्या हो रहा है? इस बच्ची का नाम क्या है? उनका चलिए आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न वृषभ है और इसकी जो राशि वो भी वृषभ है। 7वें स्थान में मंगल है। शायद इसके चलते शादी में काफी विलंब हो रहा है, क्योंकि वृश्चिक राशि में स्वग्रही मंगल बैठे हैं और मंगल अगर 7वें स्थान में बैठे हो तो विवाह में व्यवधान आ ही सकता है। दूसरा प्रश्न, तो इसका निदान क्या होना चाहिए? तो शास्त्र में लिखा है कि चंद्रमा तारा अनुकूल है। जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो तो ऐसी स्थिति में मेरी बेटी के जन्म कुंडली में भौमादि दोषों की निवृत्ति के लिए मैं कुंभ विवाह करता हूँ। ऐसा शास्त्र विधि के द्वारा नांदमुख श्राद्ध के साथ में कुंभ विवाह करा लें बेटी का, तो इसका विवाह बहुत जल्दी हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न आपने किया कि नौकरी, तो भाग्य स्थान में शनि है, नौकरी इन्हें पक्के तौर पे मिलेगी, पर उसके लिए करना क्या चाहिए? तो इनके लिए एक छोटा सा उद्यम जरूर करना चाहिए। एक तो राहु की शांति करा लें और दूसरा अभी इस वक्त 1 वर्ष के भीतर इन्हें नौकरी लगने का है, तो खूब मन लगाकर प्रयास करें। याद रखें, शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं, चित्त अनेकाग्र हो सकता है। खासकर जब तुला लग्न का, वृषभ लग्न का जातक हो तो शुक्र उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शुक्र इनका कन्या राशि में बैठा 5वें स्थान में, तो ये एक बड़ी चिंता की बात हो सकती है। शुक्र की दशा में शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और अवसाद भी हो सकते हैं। इसलिए शुक्र की शांति हर 6-6 महीने में कराते रहें और शुक्र की शांति में विशेषकर घी और चीनी का दान, दुर्गा जी की पूजा विधिवत होनी चाहिए। इसके अलावा एक अच्छा काम, एक 4 कैरेट का बढ़िया सा ओपल पहना दें, 4 कैरेट का जामुनिया पहना दें, तो चीज़ें और भी बेहतर हो जाएंगी। मनोरमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, हमको पूछना है हमारे बेटे के बारे में। हाँ, बेटे की डेट ऑफ बर्थ बता दें। 26 तारीख 9वां महीना 1998 और समय बता दें। समय बता दें और टीवी की आवाज बंद कर दें। हाँ, टीवी की आवाज बंद है। समय रात को 11:00 तो मालूम नहीं है, 11 बजे के बाद का जन्म है। 11 और 12 बजे के बीच का जन्म है। और बेटे के बारे में ये जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान अहमदाबाद। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हम ये जानना चाहती हूँ कि मेरे लड़के की शादी का हमने बात किया था, नेहा नाम की लड़की थी और 2 साल से हमारी बातचीत चल रही थी। अभी हमको वो लोगों ने बोला था कि आप आइए सगाई कर लें, और जब हम तैयारी करके निकलने का टाइम हुआ तो वो लोगों ना पाड़ दिए, बोले कि हमारी लड़की ना पाड़ दी है। तो मैं जानना चाहते हैं कि हमारे लड़के के कुछ, उसके कुंडली में कुछ ऐसा है या उससे रिश्ता होगा या नहीं होगा। आप ये बताइए कि बेटा करता क्या है। बेटा अभी ऐसा मजदूरी करते हैं अभी हमारे लड़के। चलिए आइए देखते हैं शादी में प्रॉब्लम क्या है और शादी क्यों टूटी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है, इसकी जो राशि है वो है वृश्चिक। सप्तमेश बृहस्पति राहु से आक्रांत होकर बैठे, और जब कभी भी सप्तमेश बृहस्पति राहु से आक्रांत होते हैं तो सिर्फ शादी टूटी, इसके बाद भी परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए शादी से पहले नाम अमित है। आ? लड़के का नाम अमित है।
हाँ, तो ये अमित जी का जो सप्तमेश है यानी विवाह का स्वामी राहु से आक्रांत है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शादी टूट गई। इसलिए अब अगर शादी करनी हो तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें, क्योंकि शनि से आक्रांत राहु या राहु से आक्रांत सप्तमेश हो तो निश्चित तौर पर जानिए कि इसमें शादी में परेशानी आती है। अभी तो अच्छा हुआ कि शादी टूट गई, नहीं तो आगे और भी परेशानी आ सकती थी। इसकी शादी का समय मई 2022 के पहले इसका विवाह पक्के तौर पर हो जाएगा, मगर भगवान के लिए इस बच्चे का अर्क विवाह करा लें और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना पहना दें और 4 कैरेट का जामुनिया, तो इस बच्चे का जिनका करियर और भी अच्छा होगा। मंजू जी जुड़ चुके हैं। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरा जन्म तारीख 21/12/1981 है। एक बार फिर से बोलिए, क्या? 12/81? 21/12/1981। और समय बता दें। सर, समय नहीं पता है। सुबह का टाइम है 6 से 8 बजे के बीच। अच्छा, और जन्म स्थान बता दें। जगदलपुर, बस्तर। अभी आप करती क्या हैं? मेरा अभी खुद का बुटीक है सर, और पार्लर भी है। हाँ। तो मैं जानना चाहती हूँ सर कि मैं इसी फील्ड में आगे तक चलाऊं कि और कुछ मुझे करना चाहिए। मैरिटल लाइफ कैसी है आपकी? मैरिटल लाइफ कैसी है? शादीशुदा जिंदगी कैसी है? मैं सिंगल हो गई हूँ सर। चलिए आइए देखते हैं। आप सिंगल हैं, शादी करना चाहती है नहीं करना चाहती? सर, शादी नहीं करना चाहती। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न धनु है, आपकी राशि तुला है। यदि शादी करना चाहेंगे तो आने वाले दिनों में शादी के योग बड़े प्रबल हैं। दूसरा, यदि शादी करना चाहें तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, तो आपकी शादी और शादी के बाद का जीवन अच्छा रहेगा। तीसरी बात, क्या आपको कोई नया काम करना चाहिए, कुछ एक्सटेंशन करना चाहिए? 11वें स्थान में आपके बृहस्पति चंद्रमा के साथ में है, आप साक्षात महालक्ष्मी हैं, सेल्स में माहिर हैं। तो अगर आप कॉस्मेटिक का काम करें, महिलाओं की इनर गारमेंट्स का काम करें, थोड़े गारमेंट्स का काम करें, थोड़े से ज्वेलरी का काम करें, थोड़े से परफ्यूम का काम करें, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब महिलाओं से रिलेटेड जो भी सेगमेंट है थोड़ा थोड़ा करके रखें, एक्सक्लूसिव शॉप डालें, और साथ में पार्लर का काम, ये आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। एक 4 कैरेट का माणिक, एक 4 कैरेट का टोपाज धारण करें और मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, तो परेशानी दूर होगी। जी, हमारे साथ हमारी कॉलर हैं जोगेश्वरी जी। जोगेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? महाराज प्रणाम। योगेश्वरी मेरी साली है। जी, बहुत सुंदर। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। 3/11/86। जी, 3/11/86। और समय 9 और 9:30 के बीच रात में। अच्छा, और जन्म समय, जन्म स्थान? जन्म स्थान राजकट्टर, राजनांदगांव। जी, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? हमारे यहाँ साली का क्या है, पति पत्नी में विवाद हो गया और तलाक के स्थिति में पहुंच गया है, लगभग तलाक ही होना है। तो हमारे यहाँ योगेश्वरी की आगे की जिंदगी कैसे चलेगा और क्या रहेगा, क्या करना चाहिए उपाय? चलिए ये देखते हैं। इनका जन्मलग्न मिथुन है, इनकी जो राशि है वो वृश्चिक है, सप्तमेश बृहस्पति भाग्य स्थान में है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये शादी टूट कैसे रही है। वैसे टूटनी तो नहीं चाहिए, मगर फिर भी आपने कहा तो उसे ज़रूर देखेंगे। अभी इस समय जो दशाएं चल रही, थोड़ी उस पर नज़र डालें तो समझ में आएगा कि राहु के अंतर दशाएं चल रही हैं। कुछ बुरा कन्फ्यूज़न, कुछ बुरे र्यूमर्स के कारण ऐसा हो रहा है। मगर फरवरी 2022 के बाद जैसे ही राहु की दशा समाप्त होगी तो 2 संभावनाएं हो सकता है ये शादी रीसेटल हो जाए, यानी रीयूनियन हो जाए, या फिर इनकी शादी फिर से 1 वर्ष के भीतर कहीं और हो जाए। मतलब इनकी मैरिटल लाइफ में एक ही परेशानी जो दिखाई पड़ती है, 8वें स्थान का मंगल है, और इसके अलावा तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। इसके अलावा एक तृतीय सूर्य जो है शुक्र के साथ में, तृतीय शुक्र सूर्य के साथ में है, तो ये भी एक परेशानी हो सकती है। तो आप अपनी साली से कह सकते हैं कि रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर ये शादी टूटती है तो फिर से कुंभ विवाह करा करके फिर शादी करें, तो निश्चित तौर पर इससे फायदा होगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें। राम कुमार जी जुड़ चुके हैं। राम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं। जी पंडित जी, मैं रहता हूँ यहाँ रिसाली सेक्टर भिलाई में। अच्छा, मेरा जन्म डेट है 7 मार्च 1979। 7 मार्च 1979, ठीक है जी। टाइम है सर रात को 1:05।
और जन्म स्थान? दुर्ग। प्रभु बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेहनत बहुत होता है, बहुत करता हूँ, पैसा भी आता है, लेकिन पैसा कहाँ जाता है पता नहीं चलता, और कर्ज से बहुत परेशान है। कर्ज से बहुत परेशान है, मेहनत करते हैं। कोई मकान बनाया है, कोई गाड़ी बड़ी खरीदी आपने? हाँ, गाड़ी मेरी खरीदी थी सर अभी 2 महीना पहले। जी, चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, आपकी जो राशि है वो है मिथुन, आपके जो ऋणेश है वो चतुर्थ स्थान में। भूमि वाहन मकान पर ऋण हमेशा बना रहेगा, और जब जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तब तब ऋण का बोझ आपका बढ़ेगा। इस समय शुक्र की अंतर दशाएं चल रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी रेवेन्यू कम है, खर्च ज़्यादा है, शायद इसके लिए कर्ज बढ़ रहा है। क्या करना चाहिए? हमारे लिखा है कि ददाति प्रतिगृणाति नान्यथैष प्रसीदति। किसी को भी अपने जीवन में सौभाग्य बढ़ाना है तो 2 काम करने चाहिए। अदत्त दानाज भवे दरिद्री दरिद्र भावात करोति पापम। 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा किसी पीपल के वृक्ष में रखें, और नियमित रूप से आप मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा और 4 कैरेट का बढ़िया टोपास पहने। अब देखेंगे ये ऋण सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। पारस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पारस जी बताइए। पारस जी शायद जितेंद्र जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 29 जुलाई सन 1994। एक बार फिर से बताएं। 29 जुलाई सन 1994। और समय बता दें। शाम के 5 बजे पंडित जी। और जन्म स्थान बता दें। सर ग्राम नवागांव, बेमेतरा जिला, छत्तीसगढ़। क्या जानना है प्रभु? मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। अभी करते क्या हैं आप? सर अभी मतलब BSc हो गया है, B.Ed कंप्लीट हो गया है। मतलब क्या जानना चाहते हैं कि नौकरी मिलेगी कि नहीं, व्यापार करेंगे कि नहीं? चलिए आइए देखते हैं, नौकरी करें या व्यापार करें तो किस चीज़ का, और नौकरी करें तो क्या नौकरी बहुत आसानी से मिल पाएगी। देखते हैं। आपका जन्मलग्न धनु है, आपकी जो राशि है वो मेष। ऐसा कह सकते हैं कि वर्ष 2022-23 आपके लिए बड़ा लकी सा रहेगा। 11वें स्थान में गुरु राहु है। मुझे से लगता है कि नौकरी तो मिल जाएगी, पर राहु के कारण थोड़े से विलंब हो रहे हैं। क्या करना चाहिए? तो गुरु राहु की शांति के लिए गुरु चांडाल दोषों की शांति, और उसमें विशेषकर रुद्राभिषेक करें। 1 4 कैरेट का टोपाज, 1 4 कैरेट का माणिक धारण करें, रविवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, आदित्य हृदय सूत्र नित्य पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, तो आपकी परेशानियां सदा के लिए दूर हो जाएंगे। स्वाति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ पंडित जी नमस्कार, बताएं। क्या बोलते हैं, मेरी बेटी के बारे मतलब मेरी बेटी अभी हुई है, तो उनका क्या नाम रखूं वो पूछना चाह रही थी। क्या बोलते हैं? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्ची की? 27/1/21। 27 जनवरी 21 2016। 21 27/1/21। अच्छा, 27/1/21। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जी। ये तो आपका कोडवर्ड हमारे समझे नहीं आ रहा था। हाँ, समय कितने बजे का जन्म है? 11:23। ये सवेरे शाम? सुबह। और जन्म स्थान कहाँ का है? सूरजपुर। बताइए, अभी बिटिया है बेटा है? बेटी है। क्या बनाइएगा? क्या बनाना चाहती हैं बेटी को? हाँ, मतलब कि अच्छा काम करे, मतलब कि अपने पैर में कुछ खड़ा हो जाए, तो मतलब ऐसे चाहती हूँ। आप खड़े हैं ना अपने पैर में? जी खड़े हैं ना, कोई बात नहीं। चलिए ये बताइए, इस बच्ची का मूल तोड़वाया कि नहीं? मूल भी है इस बच्ची को? नहीं तोड़वाया। मूल गंड मूल था इसको। चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न किया आपने, इस बच्ची का नाम क्या रखना चाहिए? अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण का जन्म है इस बच्ची का नाम, हाँ, लाकृति रखिएगा। LAKRUTI, लाकृति। बहुत अच्छा नाम है, भगवान कृष्ण का है। भगवान कृष्ण ला की तरह खड़े होते हैं, क्रॉस लेग, इसलिए उनका नाम रखा श्रील। भगवान कृष्ण का एक नाम है श्रील, तो इस बच्ची का नाम लाकृति रखेंगे। भगवान कृष्ण का नाम है। इस बच्ची का जन्मलग्न मेष है और इसकी राशि भी मेष है।
इसके लग्न में मंगल के साथ में चंद्रमा है, ये महालक्ष्मी है और संसार पर राज करेगी। दशम स्थान में स्वामी स्वग्रही बैठे हैं, दशमाधिपति। ये बड़ी चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी होगी या स्वयं बहुत बड़ी साम्राज्ञी होगी। इसकी लाइफ में थोड़े से फ्लक्चुएशंस होंगे। माता पिता को चाहिए कि वो नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करो। इस बच्ची के भाग्य के लिए थोड़ा थोड़ा दान इस बच्ची के नाम का करते रहें। ये बच्ची आपके पूरे कुल वंश का नाम रोशन करेगी। मेरी तरफ से ढेर सारा आशीष। चलिए अब विदा लेते हैं। जाते समय वही एक बात कि अपना ध्यान रखिएगा। खबरें देश और दुनिया से कोरोना की अच्छी नहीं है। बाजार बहुत क्राउड भरा है, बहुत ज़्यादा भीड़ भरे बाजार से थोड़ा बचिएगा। और इस कार्यक्रम के बाद भी आपके मन में बहुत सारे सवाल हो तो गूगल में सर्च करिएगा प्रिया श्रवण त्रिपाठी। मोबाइल नंबर मिल जाए तो फ़ोन कर लीजिएगा और घर का एड्रेस मिल जाए तो पहुंच जाइएगा। बहुत अच्छा लगेगा आपसे बातें करके। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।